Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah Almighty, who is the most beneficial and merciful. First of all, I want to say Assalamu alaikum to everyone. I hope that all of you will be fine. All of you are going very well in your life. So, dear friends, आज हम पढ़ेंगे कि तनासब रास क्या होता है, तनासब माकूस क्या होता है, और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं मैं आपको बताऊंगा कि तनासब रास और तनासब माकूस के जो सवालात होती हैं उनमें जो हम तीर अप्लाई करते हैं उन तीरों को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के ये सवालात हैं कि सर जो तनासब रास्त और तनासब माकूस के जो सवालात हैं उनमें तीरों को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो मेन बात यह है कि इसमें तीरों का मसला नहीं होता। इसमें मेन बात यह है कि आपको तनासब रास्त और तनासब माकूस का पता हो। क्वेश्चंस को पढ़कर आपको तनासब रास्त और तनासब माकूस की समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन में तनासब रास्त आ रहा है दो मिकदारों के दरमियान या माकूस आ रहा है। अगर तनासब रास्त होगा तो तीरों के जो मुंह होंगे वो ऊपर की जानब होंगे या दोनों नीचे की जानब होंगे। अगर तनासब रास्त होगा तो तीरों के जो मुंह हैं दोनों ऊपर की जानब होंगे या दोनों नीचे की जानब होंगे। अगर माकूस होगा तो एक तीर का मुंह जो है वो नीचे की जानब और दूसरे का ऊपर की जानब होगा, या एक का ऊपर की जानब और दूसरे का नीचे की जानब होगा। तो सबसे पहले हम तनासब रास्त और तनासब माकूस की तरीफें जो हैं वो पढ़ लेते हैं। तनासब रास्त दो मिकदारों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक होता है कि जिसमें एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार बढ़ जाए या एक मिकदार के काम होने से दूसरी भी काम हो जाए। और तनासब माकूस दो मिकदारों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक होता है कि जिसमें एक मिकदार के काम होने से दूसरी मिकदार बढ़ जाए या एक के बढ़ जाने से दूसरी कम हो जाए, उसे हम तनासब माकूस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे लिख रखे हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि 15 मजदूर एक काम को 10 दिनों में मुकम्मल करते हैं। 15 मजदूर एक काम को 10 दिनों में मुकम्मल करते हैं, तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो गिवन है। तो इस सवाल में हमें मजदूर गिवन है और दिन गिवन है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, मजदूर लिख लेना है, निस्बत दिन लिख लेने हैं, ठीक है। 15 मजदूर एक काम को 10 दिनों में मुकम्मल करते हैं। 15 मजदूर एक काम को 10 दिनों में मुकम्मल करते हैं, तो बताइए कि 10 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। अब देखें ना, पहले मजदूर कितने थे, 15। वो एक काम को कितने दिनों में मुकम्मल कर रहे थे, 10 दिनों में। अब हमने मजदूर कम कर दिए, मजदूर हमने कम कर दिए। मजदूर हमने काम कितने किए, मजदूर कम करके 10 रह गए। तो अब बताएं कि काम जो है वो ज़्यादा दिनों में मुकम्मल होगा या कम दिनों में मुकम्मल होगा। तो जब हम मजदूरों को कम करेंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे, जो काम है वो ज़्यादा दिनों में मुकम्मल होगा। इसका मतलब है कि इस मिकदार के काम होने से ये मिकदार बढ़ गई है। इसमें क्या होता है कि दो मिकदारें जो हैं एक दूसरे पर डिपेंड करती है। अगर एक मिकदार कम हो रही हो या बढ़ रही हो तो दूसरी मिकदार भी उसी लिहाज से बढ़ती है या कम होती है। तो इसमें ये मिकदार जो है ये कम हो रही है, तो जब ये कम हो रही है तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो जब एक साइन नीचे की जानब हो और दूसरा जो है ऊपर की जानब हो, जब एक मिकदार कम हो और दूसरी जो है बढ़ जाए, तो वो कौन सा होगा, वो तनासब माकूस होगा। तो इसको आपने लिखना ऐसे है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, 15/10 इक्वल का साइन लगाना है। और इधर आपने क्या, आप देखिए ना, दोनों इसमें जो है तनासब माकूस है। जब तनासब माकूस होगा तो 15 के सामने आपने x ऊपर लिखना है, 15 के सामने आपने x ऊपर लिखना है और 10 के सामने आपने 10 लिखना है, ठीक है। जब तनासब माकूस होगा तो इस मिकदार में ये रकम जो पड़ी है इसके सामने आपने ये वाली लिखनी है, और ये जो पड़ी है इसके सामने आपने ये वाली लिखनी है। तो क्या बनेगा, 15/10 बराबर है x/10, क्योंकि 15 के सामने x आएगा और 10 के सामने 10 आएगा। अब 10 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तकसीम हो रहा है। जब हम इसे उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जब जैसे ये मल्टीप्लाइड होगा तो 10 से कट जाएगा और क्या रह जाएगा, 15। तो यानी कि वो कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे, वो 15 दिनों में मुकम्मल करेंगे। एक और क्वेश्चन, 15 मजदूर रोजाना 6 घंटे काम करके एक काम को 30 दिनों में मुकम्मल करते हैं। 15 मजदूर रोजाना 6 घंटे काम करके एक काम को 30 दिनों में मुकम्मल करते हैं। 10 मजदूर अगर 7 घंटे काम करें तो उसी काम को वो कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। 7 नहीं, 5।
घंटे जो हैं वो वहाँ पे 5 हैं। 15 मजदूर रोज़ाना 6 घंटे काम करके एक काम को 30 दिनों में मुकम्मल करते हैं। 10 मजदूर अगर 5 घंटे काम करें तो उसी काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे? सबसे पहले आप ये देखें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। मजदूर दिए हुए हैं, घंटे दिए हुए हैं और दिन दिए हुए हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? मजदूर लिखनी है, निस्बत घंटे लिखनी है, फिर क्या दिन लिखनी है। अब 15 मजदूर 6 घंटे काम करके एक काम को 30 दिनों में मुकम्मल करते हैं। तो बताएं कि 10 मजदूर 5 घंटे काम करें तो वो उसी काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने ऐसे इसको नहीं देखना, दरमियान वाले को आपने नहीं देखना, इसके ऊपर आपने हाथ रख लेना है, ठीक है। अब देखें 15 मजदूर एक काम को 30 दिनों में मुकम्मल कर रहे हैं। तो जब मजदूर हम कम कर देंगे, 10 कर देंगे, तो काम जो है वो ज़्यादा दिनों में मुकम्मल होगा। तो इसका मतलब है कि एक मिकदार के कम होने से दूसरी क्या बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के दरमियान कौन सा तनासब होगा? तनासब मखूस होगा, ठीक है। यानी कि मजदूर पहले 15 थे, हमने कम करके कितने कर दिए? 10 कर दिए। 15 मजदूर अगर एक काम को 30 दिनों में मुकम्मल कर रहे थे तो 10 मजदूर जो हैं वो उसी काम को ज़्यादा दिनों में मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब है कि इस मिकदार के काम होने से ये वाली बढ़ गई है। आपने दरमियान वाली को नहीं देखना, अभी आपने इसको और इसको देखना है, ठीक है। तो इन दोनों मिकदारों के दरमियान जो ताल्लुक है वो कौन सा है? वो मकूस है, यानी कि एक मिकदार के कम होने से दूसरी क्या बढ़ गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पे हाथ रख लेते हैं। इस पे हाथ रख कर हम क्या करते हैं, अगर वही मजदूर 6 घंटे काम करते हैं तो वो एक काम को 30 दिनों में मुकम्मल करते हैं। अगर वो 5 घंटे काम करेंगे तो वो उसी काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे? अब देखिए हमने घंटे क्या कर दिए? कम कर दिए, घंटे हमने कम कर दिए। और अगर वो रोज़ाना 6 घंटे काम करते हैं तो 30 दिनों में वो काम को मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन अगर वो रोज़ाना 5 घंटे काम करेंगे तो वो उसी काम को ज़्यादा दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो इसका मतलब है इसको कम करने से ये वाली मिकदार बढ़ गई है, ठीक है। तो इसको आपने लिखना है कुछ ऐसे है 15 को अब देखें दोनों का जो तीर का जो निशान है वो सेम है, ठीक है। इसमें जो तीर है दोनों में सेम है। 15 के सामने आपने 6 को लिखना है और 10 के सामने आपने 5 को लिखना है। 15 मल्टीप्लाइड बाय 6, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, 15 मल्टीप्लाइड बाय 6, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5। यहाँ पे आपने बराबर का निशान डालना है, ठीक है। अब देखें इन दोनों के जो तीर है वो नीचे की जानब है और इसका ऊपर की जानब है। तो ऊपर वालों के सामने आपने ये वाली चीज़ लिखनी है और नीचे वालों के सामने आपने ये वाली चीज़ लिखनी है। अब ऊपर वाले कौन से थे? 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 था। इसके सामने आपने क्या लिखना है? आपने नीचे वाली चीज़ x लिखनी है। और नीचे वालों के सामने आपने क्या करना है? ऊपर वाली चीज़ कौन सी लिखनी है? वो 30 है। तो 15 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाइड किया बराबर है, इसके सामने क्या आएगा? x आएगा। और 10 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सामने क्या आएगा? 30 आएगा। ऊपर वालों के सामने आपने नीचे वाली चीज़ लिखनी है और नीचे वालों के सामने आपने ऊपर वाली चीज़ लिखनी है, क्योंकि इन दोनों के जो तीर हैं वो सेम है। इसका जो तीर है वो ऊपर की जानब जा रहा है, इन दोनों के जो तीर हैं वो नीचे की जानब आ रही है, ठीक है। तो जब तनासुब मकूस होता है तो हम जो मिकदारें हैं उनको उलट करके लिखते हैं, उनको एक दूसरे के उलट करके लिखते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसके सामने नीचे वाला लिखते हैं और जो नीचे वाला होता है उसके सामने ऊपर वाला लिखते हैं। और जब तनासुब रास्त होता है तो हम मिकदारों को आमने सामने लिखते हैं, ठीक है। अब इनको कटाते हैं। 5 1s are 5, 5 3s are 15, 2 3s are 6 और 2 5s are 10, 3 3s are 9, 5 1s are 5। यहाँ पे 30 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। जब हम इस 30 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या मल्टीप्लाइड हो जाएगा। 5 1s are 5, 5 6 are 30, 9 6 are 54। तो वो इसको 54 दिनों में कंप्लीट करेंगे।